देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगले क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मुलेशन के बारे में। जी हाँ, फॉर्मुलेशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। जैसे कि फॉर्मुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है पेरेंटल प्रिपरेशन के व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में क्या यूज़ किया जाता है? वाटर फॉर इंजेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो आपको इसका बताना है। वाटर फॉर इंजेक्शन बेसिकली हाईली प्यूरिफाइड वाटर होता है जो कि स्टेरिलाइज फॉर्म में होता है, जो कि पेरेंटल प्रिपरेशन के व्हीकल के फॉर्म में यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूएसपी इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किसकी प्रिपरेशन? सॉलिड की प्रेजेंस जो होनी चाहिए वो 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन। वाटर फॉर इंजेक्शन की जो पीएच होनी चाहिए वो 5 से 7 के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका आपको जवाब देना है। ये दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, या तो ये डिस्टिलेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। और इसको जो स्टोर किया जाता है वो केमिकली रेजिस्टेंस टैंक के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। तो अगर आपसे वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में पूछा जाए तो आपको इसका जवाब इस तरीके से देना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन के टाइप के बारे में बताइए। तो इसको आपको बताना है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है जो कि पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज किया जाता है। एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। साथ ही साथ अदर व्हीकल को भी यूज किया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि केवल वाटर को ही यूज किया जाता है क्या, कोई और केमिकल यूज नहीं किया जाता? एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चलिए हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर वो ड्रग वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगी तो वहां पर हम व्हीकल के फॉर्म में वाटर को तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम वाटर मिसिबल व्हीकल्स को यूज करते हैं। मतलब वाटर के साथ उन वाटर मिसिबल व्हीकल को ऐड कर दिया जाता है जो कि ड्रग की सोल्युबिलिटी को वाटर के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, और ड्रग जो होती है वो वाटर के अंदर बहुत ईजिली सोल्यूबल हो जाती है। तो ये व्हीकल होते हैं इथाइल एल्कोहल, लिक्विड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को स्पेशल केस में यूज किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के केस में ही हम इथाइल एल्कोहल को यूज करते हैं। बेसिकली वाटर मिसिबल व्हीकल जो होते हैं वो ड्रग की सोल्युबिलिटी को तो इंक्रीज कर ही देते हैं, साथ ही साथ उसके ड्रग का जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसको भी रोकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेरेंटल प्रिपरेशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कशन किया जो कि उसके फॉर्मुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि चलिए आप थोड़ा सा हम और डीपली चलते हैं और फॉर्मुलेशन रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो अब फॉर्मुलेशन के अंदर व्हीकल वाला पार्ट हो गया। अब अदर एडिटिव्स के बारे में बताइए और उनके एग्जांपल्स बताइए। तो मैं आपको एक एक करके सारे एडिटिव्स के बारे में बताता हूं जो कि पेरेंटल के फॉर्मुलेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। पहला है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो देखिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम क्या होता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हमारा फॉर्मुलेशन है, उसको उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का यूज करते हैं। और यही कहाँ यूज की जाएगी? मतलब उन पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर जो कि मल्टीपल यूज होती है, जैसे, और ये स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर ये प्रिपरेशन यूज होती है क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर कुछ प्रिपरेशन अवेलेबल है जिनको हम एक से ज्यादा बार यूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो आर्टिमिथर लुमिफेंटिन के केस में ये होता है। आपने कई ऐसे इंजेक्शन देखे होंगे जो कि एक से ज्यादा बार यूज किए जाते हैं। तो वहां पर हम एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि एक बार वो पेरेंटल प्रिपरेशन खुल गई तो उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, इसीलिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो आपसे एग्जांपल पूछा सकते हैं कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट के एग्जांपल बताइए। तो आपको उसके एग्जांपल देने हैं। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, आयोमरसोल, बेंजीथोनियम क्लोराइड, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, पिनोल एंड क्रिसोल और क्लोरोब्यूटेनोल। इनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, उसी कंसंट्रेशन के अंदर ही आपको उसको फॉर्मुलेशन के अंदर यूज करना है। तो अगर उस कंसंट्रेशन से अगर आप ज़्यादा यूज कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो साइड में मैं आपको इसकी कंसंट्रेशन भी लिख देता हूं तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि चलिए आपने बता दिया कि व्हीकल में केवल वाटर को यूज किया जाता है। अगर वाटर के अंदर ड्रग डिसॉल्व ना हो तो आप वाटर मिसिबल व्हीकल्स को यूज करेंगे। बट कोई ड्रग ऐसी भी हो सकती है जो वाटर मिसिबल व्हीकल्स के यूज करने के बावजूद भी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगी। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में हम उन व्हीकल्स का यूज करेंगे, उसके अंदर वाटर तो यूज नहीं होगा, फिर हम अदर व्हीकल्स का यूज करेंगे जिन्हें बोला जाता है नॉन एक्वस व्हीकल। मतलब उन ड्रग्स के लिए जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकती है। ठीक हो की बात? तो व्हीकल के एग्जाम्पल बताइए तो आपको इसका जवाब देना है। बेसिकली ये सब ऑयल्स होते हैं। ठीक हो की बात? तो ऑयल्स के कौन कौन से ऑयल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज ए व्हीकल? पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इथाइल ओलिएट और आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट। तो ये वो ऑयल्स होते हैं जो कि एज ए व्हीकल यूज करते हैं और इनको हम बोलते हैं नॉन
एक्वस व्हीकल्स। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा सकता है कि क्या पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज किया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एग्जांपल बताइए। तो जी हाँ, पेरेंटल प्रिपरेशन के जो फॉर्मुलेशन होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे फॉर्मुलेशन को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर दो तरह के ऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है। पहले होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वहीं दूसरे होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बिस सल्फाइड और थायोयूरिया। वहीं ब्लॉकिंग एजेंट के एग्जांपल होते हैं टोकोफेरॉल। देखिए, इनकी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है वो डिसाइड कर दी गई है, उसी कंसंट्रेशन के अंदर ही आपको फॉर्मुलेशन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना है। उसके अलावा बफर्स का इसमें यूज किया जाता है और बफर का काम नाम से पता है कि बेसिकली ये पीएच को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसको स्टेबलाइज करता है और उसके डिग्रेडेशन को रोकता है। इसका जवाब आप ये भी दे सकते हैं। तो हम बफर्स के एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पेरेंटल प्रिपरेशन के फॉर्मुलेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। सिट्रेट और एसीटेट बफर, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड, सोडियम टार्ट्रेट एंड टार्ट्रिक एसिड और फॉस्फेट बफर। तो ये उन बफर के एग्जांपल हैं जो कि पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर जितनी भी ड्रग्स या एडिटिव्स का हम यूज कर रहे हैं तो इनको सोल्यूबिलिटी के लिए हम कौन सा कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो इसकी सोल्यूबिलिटी के लिए हम सर्फेक्टेंट्स को ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर। इसके एग्जांपल है सोर्बिटन और पॉलीऑक्सीइथाइलिन सोर्बिटन मोनोलेट, ये पूरा एक नाम है, ठीक है। तो ये दो इसके एग्जांपल हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि फॉर्मुलेशन के अंदर यूज किया जाता है, वो है टोनिसिटी एजेंट। जी हाँ, टोनिसिटी एजेंट। टोनिसिटी एजेंट जो होते हैं बेसिकली वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा, टोनिसिटी एजेंट कहाँ पर यूज किए जाएंगे, कहाँ पर यूज किए जाएंगे, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है जो कि फॉर्मुलेशन के अंदर यूज किया जाता है, तो वो होता है टोनिसिटी एजेंट। ठीक होगी बात। इसका काम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। टोनिसिटी एजेंट का काम होता है कि जब कोई भी लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, इंटर किया जाता है, तो ये रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन को रोकता है। साथ ही साथ जहाँ से भी पेनिट्रेशन हो रहा है या आईवी के थ्रू लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल दिया जा रहा है तो वहाँ पर जो इरिटेशन होता है ये उसको रोकता है। साथ ही साथ वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में जो टिश्यू डैमेज होगा उसको भी ये रोकता है। तो अगर आपको कभी कोई बोतल चढ़ाई जाए और अगर आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, वहाँ पर टिश्यू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, मतलब वहाँ पर घाव हो गया है, काला काला कलर का निशान हो गया है, तो समझ जाइए कि वो प्रिपरेशन जो थी उसके अंदर उसकी जो टोनिसिटी थी वो प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं थी। इसका मतलब है उसके अंदर टोनिसिटी एजेंट जो था वो सही मात्रा में या सही कंसंट्रेशन के अंदर ऐड नहीं था। अब एग्जांपल इसके ले लेते हैं कि टोनिसिटी एजेंट के एग्जांपल क्या होते हैं। तो इसके एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, उसके अलावा मैनिटोल और ऑर्बिटोल। तो ये होते हैं टोनिसिटी एजेंट्स जो कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर यूज किए जाते हैं। उसके अलावा चिलेटिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है। तो चिलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है कि ये ट्रेस एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। जी हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर अगर कोई ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि अगर ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो ट्रेस एलिमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को कैटेलाइज करते हैं। इसीलिए हमको ट्रेस एलिमेंट को रिमूव करना होता है, जिसके लिए हम चिलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट के एग्जांपल हैं इथाइलिन ट्राई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म हम उसको बोलते हैं EDTA। उसके अलावा को सॉल्वेंट्स को भी यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन के अंदर, जो कि हमारी ड्रग की सोल्युबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ पोटेंशियल हाइड्रोलाइसिस, जी हाँ, जो ड्रग का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है उसके हाइड्रोलाइसिस को भी रोकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशन, अगर आपका कोई फॉर्मुलेशन है जो कि फ्रीज ड्राइड कंडीशन में उसको मेंटेन करना है हमको, तो उसके अंदर हम कौन से एजेंट्स का यूज करते हैं। तो इसका जवाब आपको देना है कि वहां पर हम फॉर्मुलेशन के अंदर बल्किंग एजेंट्स को ऐड करते हैं, जो कि फ्रीज ड्राइड कंडीशन के अंदर भी हमारे फॉर्मुलेशन को स्टेबल बना के रखता है। इसके एग्जांपल हैं मैनिटोल, लैक्टोज, सुक्रोज और डेक्स्ट्रन, ये होते हैं बल्किंग एजेंट। उसके अलावा सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट्स को भी यूज किया जाता है हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर। किस फॉर्मूले का मतलब है पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर। सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जांपल हैं TMC, मिथाइल सेलुलोज, जिलेटिन और सोर्बिटोल। वहीं इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल है लेसिथिन, पॉलीसोर्बेट 80। यहाँ पर मैंने आपको पेरेंटल प्रिपरेशन के पूरे फॉर्मुलेशन के बारे में बताया और साथ में से एग्जांपल बताया और ये भी बताया कि इससे रिलेटेड आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, वाटर फॉर इंजेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है
कि वाटर फॉर इंजेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए। तो इसका जवाब आपको देना है, ये बेसिकली 3 तरीके से बनाया जाता है, कंप्रेशन डिस्टिलेशन, मल्टीपल इफेक्ट स्टिल और रिवर्स ऑस्मोसिस। ये 3 मेथड्स होती है जिसकी हेल्प से हम वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपको इन तीनों मेथड्स को समझना है तो इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से ही पब्लिश हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप इन तीनों मेथड्स को समझ सकते हैं। प्रॉपर डायग्रामेटिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इन तीनों मेथड्स के थ्रू वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जो कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल से रिलेटेड हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि हमने पेरेंटल को क्लासिफाइड कर दिया। पेरेंटल 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स कितने टाइप के होते हैं, इसको क्लासिफाइड कीजिए। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एक एक करके मैं उनका नाम बताता हूँ। पहला होता है सॉल्यूशंस, दूसरा होता है सस्पेंशंस, तीसरा फॉर्म होता है इमल्शंस का और चौथा फॉर्म होता है ड्राई पाउडर्स का। इन 4 फॉर्म के अंदर स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। वहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के टाइप बताइए। तो ये भी 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन, कार्डियोफेजिक सॉल्यूशन, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन और इरिगेटिंग सॉल्यूशन। ये 4 टाइप होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको केवल इनके टाइप ही बताए हैं कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के कितने टाइप होते हैं और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के कितने टाइप होते हैं। अगर आपको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के टाइप और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के टाइप जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताए हैं, इनको अगर आपको डीपली समझना है तो इसके ऊपर मेरा पहले से एक सेपरेट वीडियो आ चुका है, तो उसको देख के आप इनको और भी डीपली समझ सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक जानकारी दी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पेरेंटल से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि जिससे कि आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन हो सके एज ए फ्रेशर। फिर भी अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे में पेरेंटल से रिलेटेड मेरे जितने वीडियोस आ चुके हैं उनके लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, तो उनको देख के आप पेरेंटल डिपार्टमेंट से रिलेटेड और भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको और भी नॉलेज बढ़ेगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है आपके दिमाग में कि सर आपने इस क्वेश्चन के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं बताया है बट ये इंपॉर्टेंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो क्वेश्चन बता सकते हैं, तो आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं उसको भी इंक्लूड करूँगा। ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस और बनाऊं और दूसरे डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी आपको कराऊं तो आप नीचे सजेशन दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यहीं बने रहिए मेरे साथ।